नमः शनकाय शक्तों को क्षमता की क्षमता की। आखिर वैष्णो देवी भगवान श्री राम से विवाह क्यों करना चाहती थीं? बहुत ही सुंदर अतिप्रसंग कथाओं को सुनते रहें। आखिर क्या है माता वैष्णो देवी भगवान श्री राम की प्रेम कहानी? आखिर क्यों माता वैष्णो देवी भगवान श्री राम से विवाह करना चाहती थीं? वैष्णो देवी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी की एक भव्य गुफा बनी हुई है और इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिन्नी बनी हुई हैं। ये तीनों पिन्नियाँ देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी महाकाली की हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले सभी भक्तों को इस छोटी सी गुफा में होकर इन्हीं पिन्नियों के दर्शन करने होते हैं। लेकिन फिर भी इस गुफा को माता वैष्णो देवी की गुफा कहा जाता है। वास्तव में यहाँ पर माता वैष्णो देवी की ना तो कोई पिंडी मौजूद है और ना ही कोई मूर्ति या छवि है, बल्कि कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी अदृश्य रूप से मौजूद हैं और इसी वजह से इन्हें वैष्णो देवी तीर्थ कहा गया है। लेकिन आखिर माता वैष्णो देवी और भगवान श्री राम की प्रेम कहानी किस तरह से जुड़ी हुई है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वैष्णो देवी से प्रेम किया था? क्या आज तक माता वैष्णो देवी सिर्फ और सिर्फ त्रिकूट पर्वत पर भगवान श्री राम का इंतजार कर रही हैं और उन्हीं के लिए कुंवारी हैं? दरअसल में इसके पीछे एक खास पौराणिक कथा है जो कि मार्कंडेय पुराण में बताई गई है। ये कथा भगवान श्री राम और माता त्रिकुटा की प्रेम कथा है। बताया जाता है कि माता त्रिकुटा यहाँ अदृश्य रूप से भगवान श्री राम के उस वचन का पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब उसी समय धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत के रामेश्वर तट पर पंडित रत्नाकर के घर में हुआ था। लेकिन कन्या के जन्म से पहले ही रत्नाकर ने प्रभु से वचन लिया था कि ये जो कुछ भी करेगी उसे रोका नहीं जाएगा। इस कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया है। जब एक कन्या 9 वर्ष की थी, तब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है और तभी से देवी त्रिकुटा ने अपने पिता की आज्ञा से समुद्र के किनारे भगवान श्री राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, जब भगवान श्री राम सीता को ढूंढते हुए रामेश्वर तट पर पहुँचे थे, तब ही भगवान श्री राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई थी और भगवान श्री राम के दर्शन करते ही देवी त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को प्रकट किया था। लेकिन भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा था कि मैंने इस अवतार में एक पत्नीव्रत रहने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है। यहाँ मैं अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देवी त्रिकुटा अपने पर अड़ी रहीं। जब बहुत प्रार्थना करने के बाद जब भगवान श्री राम ने उनका उत्तर नहीं दे पाए, तब भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा था कि अभी वो अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए लंका जा रहे हैं। लेकिन रावण को परास्त करके और माता सीता को वापस लेकर जब वो लंका से लौटेंगे और अगर लंका से लौटते समय उनके पास आएंगे, तब यदि देवी त्रिकुटा ने
भगवान श्री राम को पहचान लिया तो वो उनसे विवाह कर लेंगे। भगवान श्री राम का ये वचन सुनकर देवी त्रिकुटा बहुत प्रसन्न हो गई थीं और तपस्या में लीन हो गई और भगवान श्री राम का आने का इंतजार करने लगीं। लंका से लौटते समय भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन किया था और देवी त्रिकुटा के पास आए थे, लेकिन भगवान श्री राम की माया की वजह से देवी त्रिकुटा भगवान श्री राम को पहचान नहीं सकें। तब भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा को वचन याद दिलाया था, लेकिन तभी देवी त्रिकुटा दुख से भर गई। देवी त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने उन्हें बताया था कि देवी त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा मौजूद है। उस गुफा में 3 देवी विद्यमान हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। अगर देवी त्रिकुटा भी वैष्णो देवी के रूप में उस गुफा में जाकर उनकी प्रतीक्षा करती हैं, तब कलयुग में जब वो अपना अंतिम अवतार यानी कि कल्कि अवतार लेंगे, तब वो उनसे विवाह जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। तब तक वो धर्म का पालन करने वाले भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। भगवान श्री राम ने अपने वचन के साथ महावीर हनुमान जी को भी उनकी सेवा में रहने का आदेश दिया था और धर्म की रक्षा में उनकी सहायता करने के लिए कहा था। इसीलिए आज तक हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। भगवान श्री राम के आदेश से ही आज भी वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत में माता वैष्णो देवी गुफा में अदृश्य रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के हर दुख को दूर करके उनकी झोली में खुशियां भरती हैं। भगवान श्री राम और माता वैष्णो देवी की प्रेम कहानी जो कि अब तक अधूरी है और माता वैष्णो देवी कुंवारी हैं, आज भी वैष्णो देवी गुफा में भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में हैं। लेकिन जल्द ही कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और तब माता त्रिकुटा की प्रतीक्षा खत्म होंगी और उसके बाद देवी त्रिकुटा से कल्कि विवाह करेंगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि त्रिकुटा देवी भगवान श्री राम से विवाह क्यों करना चाहती थीं। तब त्रिकुटा अभी वैष्णो देवी के नाम से उस गुफा में विद्यमान है और कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे तब उनसे विवाह करेंगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को शिव माता की फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को शिव माता की।